हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा टेक महिंद्रा के दूसरे कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता चुका है और सब वीडियो में ही कि इस बार टेक महिंद्रा ने जो कोडिंग क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे कोडिंग क्वेश्चंस एरे से ही रिलेटेड है और एक टाइप के ही सारे कोडिंग क्वेश्चंस हैं, उन्हें ही बस लॉजिक डिफरेंट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टेक महिंद्रा ने इस बार सारे क्वेश्चंस एरे से ही रिलेटेड पूछा है। तो इसी से लिए अगर आप देखो तो मैंने एरे से रिलेटेड बहुत सारे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है कि अगर आप बेसिक एरे की सही नहीं है आपको और उससे बेसिक बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पे मेरे एरे से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। और रिसेंटली टेक महिंद्रा में पूछे जाने वाले सारे कोडिंग क्वेश्चंस मैंने उसके वीडियो यहाँ बना के रख दिए हैं, आप यहाँ से उसे देखकर समझ सकते हो। ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप टेक महिंद्रा के ये ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको टेक्निकल राउंड में जाना पड़ेगा। हो सकता है टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपसे ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सके, क्योंकि ये सारे कोडिंग क्वेश्चंस इतने इजी हैं, इवन आप 4 से 5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप जब इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू में ये आपसे इस टाइप के ही क्वेश्चंस अलट पलट के आपसे पूछ सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप वहाँ जाके फंसो, उससे पहले है कि आप यहाँ आओ इस चैनल पर और ये सारे वीडियोज़ आप पहले देख लो कि किस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और फिर ताकि आप इसे समझ सको और इंटरव्यू में आप इसके आंसर दे सको। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने कहा है फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ इनपुटेड नंबर। सपोज ये एरे है हमारा 5 एलिमेंट का और इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें सारे इवन नंबर के सम को फाइंड करना है फर्स्ट, देन सारे ऑड नंबर के सम को फर्स्ट फाइंड करना है और हमें करना क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है इवन नंबर और ऑड नंबर के सम के बीच में। तो जैसा कि आप अगर इस वीडियो को इस क्वेश्चंस में देखें तो हमारे इनपुट क्या है 10, 11, 7, 12, 14। अगर हम लोग सारे इवन को अगर ऐड करें तो हमारे इवन कितने हैं, 10 हैं, 10 + 12 22 + 40 36 हो गया। इवन हमारे 36 हैं और ऑड कितने हैं 11, 7, 18। तो हमारे ऑड हैं 18। जब हम लोग ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स दैट कि 18 - 36 करेंगे तो हमारे आउटपुट क्या आएंगे, -18 आएंगे। तो यही इसका आउटपुट है। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप देखें, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट से एंड तक लूप चलाएंगे और इसमें क्या करेंगे, हम लोग इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। अगर ये नंबर इवन होगा तो हम लोग एक इवन और ऑड वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इवन होगा तो इसे इवन में ऐड करेंगे, ऑड होगा तो ऑड में ऐड करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑड माइनस इवन को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में भी यही है, मैंने एक फंक्शन बना रखा फाइंड टोटल डिफरेंस फंक्शन और इसमें एन और एरे भेज दिया है। अगर आप इसमें आप देखें एक चीज़ इस क्वेश्चंस के, तो कोडिंग पार्ट में हमें आपको करना क्या है, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन रखा है फाइंड ऑड इवन डिफरेंस मेथड को कंप्लीट करना है। आपको पूरा कोड नहीं लिखना है कि लाइक यूज़र से इनपुट लेना है फिर उसे प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये मेथड को कंप्लीट करना है। तो इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन भी कर रखा है कि ये मेथड 2 पैरामीटर के होंगे। पहला पैरामीटर मेरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इट मीन्स दैट कि एरे का साइज होगा। दूसरा पैरामीटर एरे होगा। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि पहला पैरामीटर का नाम इनपुट 1 दिया है, दूसरे पैरामीटर का नाम इनपुट 2 दिया है। तो हम लोग भी सेम फॉलो करेंगे। इसमें हमने भी वही किया है, इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर क्रिएट कर लिए, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। तो जैसा कि जानते हैं इनपुट 1 क्या है, मेरा एरे का साइज़ है और इनपुट 2 क्या है, हमारा एरे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल क्रिएट करनी है, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो इवन के लिए क्रिएट करते हैं इवन, इसमें स्टार्ट में 0 रखेंगे। एक ऑड क्रिएट कर लेंगे, इसमें भी 0 रखेंगे क्योंकि हम लोग इसमें सम ऐड करने वाले हैं, इसलिए 0 से इसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लूप स्टार्ट करना है जो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है। तो हम लोग i = 0 रखेंगे और हमें इस i को लास्ट इंडेक्स तक चलना है। तो हम लोग जानते हैं लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज -1 होता है। तो हम लिखेंगे i < इनपुट 1 - 1, बिकॉज इनपुट 1 क्या है, हमारा एरे का साइज है और हम लोग करेंगे i++। इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, अगर ये एरे का एलिमेंट इनपुट 2 ऑफ i अगर इवन है तो इवन को इंक्रीमेंट करेंगे, इवन में वो वैल्यू ऐड करेंगे, अदरवाइज ऑड में करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ़। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, कोई भी नंबर इवन है कि ऑड है तो उसे 2 से डिवाइड करके, अगर 2 से कम्प्लीटली कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, इवन है। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़
इनपुट 2 ऑफ i परसेंटेज 2 इज इक्वल्स 0। इट मीन्स डैट कि ये इनपुट 2 ऑफ i हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे इवन वाले वेरिएबल में ऐड करेंगे, इवन प्लस इक्वल्स टू ये नंबर। और इल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अगर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो हम लोग ऑड में प्लस इक्वल्स करेंगे ये नंबर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट ही लिखा है, इफ़ इल्स। तो मैं अगर करली ब्रेसेस नहीं भी लिखूँगा तो भी ये मेरा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये लूप मेरा एंड हो जाएगा तो क्या करना है, ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करके ये डिफरेंस जो है रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ऑड माइनस इवन, इसे रिटर्न कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसे लिए रन करते हैं। जब इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट -18 आएगा, जैसा कि क्वेश्चंस में उन्होंने मेंशन भी कर रखा है। तो देखते हैं कहीं मैंने मिस्टेक कर रखा है शायद। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम गलत कर रखा है, तो मैं ये फंक्शन लिखना है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में ये प्रोग्राम सॉल्व किया था तो वही फंक्शन नाम मैंने लिख दिया, चेंज नहीं कर पाया था। सो आप देखें, ओके -4 आ रहा है, इट मीन्स डेट कि समवेयर आई हैव डन एनी मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं कहाँ मैंने मिस्टेक किया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, -1 यूज़ कर लिया है लेस देन। जब मैंने लेस देन -1 यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे इक्वल्स टू यूज़ करना पड़ेगा ताकि लास्ट एलिमेंट को भी वो एक्सेस कर सके। चलिए अब फिर से इसे रन करते हैं। इस बार ये क्या होगा, ये क्लियर आउटपुट दे रहा है, इसलिए इसमें एरर हो रहा था क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट को उस टाइम एक्सेस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कम आई का इंडेक्स जो है एक कम यहाँ तक ही हम यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये इस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर रहा था, इसलिए आउटपुट हमारा गलत आ रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार आउटपुट सही है। मैंने बताया था कि जब किसी भी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक लाइन ही लिखना आता है तो क्या होता है, सी या C++ में हम लोग अगर करली ब्रेसेस नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी चलता है। तो चलिए मैं इस बार करली ब्रेसेस दे देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो चलिए फिर से रन करके देख लेते हैं इसे। आप देख रहे हैं रन करने पे इसका आउटपुट भी क्या है, -18 ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रोग्राम के साथ।